Hello students, welcome you all in this video which is based on direct and indirect narration. Dear students, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमें शुरू में मालूम होनी चाहिए वो मैंने बता दिया था। जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद जो अगला वीडियो सेकंड वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के जो रूल्स हैं उसमें पहला रूल बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। और आज आप लोगों को जो अगला नियम बताया जाएगा वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। वो कैसे होता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। कुछ डायरेक्ट नरेशन लिखे हुए हैं यहां पे। नंबर 1, राम सेड सीता इज अनवेल। अब देखो यहां पे ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, कहीं ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है। तो हमने देख लिया ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है। और जितने भी डायरेक्ट नरेशन लिखे हुए हैं उनमें सब में देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सब में पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं, सब में पास्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो इनडायरेक्ट नरेशन जब हम लोग बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदल जाएगा। कैसे बदलता है जरा देखिए। जैसे लिखा है राम सेड सीता इज अनवेल। अब पहली बात, इनडायरेक्ट नरेशन बनाने पर अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है या फिर ये कह लो कि अगर सेड के साथ टू आता है तो सेड को टोल्ड में बदला जाता है। और अगर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम क्या करते हैं, सेड को सेड ही रहने देते हैं। तो जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो पहले आप क्या लिखेंगे, राम सेड ही रहेगा तो हो जाएगा राम सेड। उसके बाद एक कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा ये हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद लिखा है इज। तो याद रखो ये इज यहां पे क्या है, मेन वर्ब है। तो हमेशा याद रखो कि जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तो इज एम आर बदल जाता है वाज वेयर में। फिर से याद रखो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने पर जो इज एम आर है वो वाज वेयर में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, इज। सीता के साथ, चूंकि सीता सिंगुलर है, इसके साथ इज लगता है। अब ये इज चेंज हो जाएगा वाज वेयर में। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाज लगेगा या वेयर लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सीता जो कि सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज। तो वाक्य क्या बन जाएगा, सीता वाज अनवेल। ये हो गया आपका पहला। दूसरा, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा ही राइट्स अ लेटर। ही सेड ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया इसलिए सेड ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा ये हट जाएगा। कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। इसमें शायद मैंने बताया नहीं तो आप इसमें भी याद रखो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन यहां भी दैट लगेगा। और जितने भी आप याद रखो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जब उनको इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद ही लिखा है तो हम लोग ही लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, राइट्स। तो याद रखो कि जब कभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप ये समझ लो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है
उसको जब इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की क्या खास बात है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो राइट्स लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म है, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो राइट क्या हो जाएगा, रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही, राइट हो जाएगा रोट, तो क्या हो जाएगा, ही रोट अ लेटर। इस तरीके से ये हो गया। तीसरा वाक्य देखो, सी सेड टू मी नेहा इज गोइंग टू स्कूल, सी सेड टू मी नेहा इज गोइंग टू स्कूल। इसमें देखो सेड के बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए पहली बात याद रखो, अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो इसको बदल दो टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड, टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो। कंजंक्शन क्या लगाओगे, जैसे यहाँ दैट लगाया था, यहाँ दैट लगाया था, यहाँ भी कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगा दो। नेहा लिखा हुआ है तो नेहा लिख लो। उसके बाद फिर अभी मैंने बताया था इज एम आर वाज वेयर में चेंज हो जाता है, तो ये इज चेंज हो जाएगा, इज की जगह क्या होगा, वाज आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो वाज और वर होती है। तो इसमें या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा, तो नेहा के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, नेहा वाज गोइंग टू स्कूल। अगला वाक्य देखो, ही सेड दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, ही सेड दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यू मेक श्योर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, जब इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो क्या होगा, ही सेड, सेड के साथ ऑब्जेक्ट आया नहीं तो सेड सेड ही रहेगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कहाँ हट जाएगा, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। उसके बाद आप दे लिखिए, फिर हैज हैव हैड में बदल जाता है, हैज हैव हैड में बदल जाता है, तो आप हैव की जगह क्या लिखेंगे, हैड। तो क्या हो जाएगा, दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। चाहे कह लो हैज हैव हैड में बदल जाता है, चाहे ये कह लो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। अगली बात, ही सेड टू मी दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सेड के साथ ऑब्जेक्ट आया इसलिए सेड चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाएगा, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। उसके बाद लिख लो दे, दे के बाद क्या लिखा, हैव बीन। तो हैव बीन और हैव बीन किस में चेंज हो जाते हैं, हैड बीन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चाहे आप ऐसे कह लो कि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। तो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला, ही सेड द हॉर्स डाइड, ही सेड द हॉर्स डाइड। आप याद रखो, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो यू मेक श्योर कि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। ये याद रखो, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, ही सेड है तो ही सेड लिखो, सेड को टोल्ड में आप नहीं बदल सकते क्योंकि सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। उसके बाद द हॉर्स लिखा हुआ है तो लिखो द हॉर्स। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा तो इसलिए पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया पहले आप लिखेंगे हैड। तो क्या हो जाएगा, द हॉर्स हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये एक ही होती है, तो डाइड ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, द हॉर्स हैड डाइड हो जाएगा, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड। अगला, ही सेड टू मी द बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग। अब इसमें देखो, ही सेड टू मी, चूंकि सेड के साथ ऑब्जेक्ट आया है इसलिए सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सेड को आप बदल दो टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट। उसके बाद द बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दैट मींस कि ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है। तो आप वाज और वेयर की जगह पे हैड बीन लिखेंगे, चाहे आप ऐसे भी याद रखो कि वाज वेयर हैड बीन में चेंज हो जाता है। तो ही टोल्ड मी दैट द बॉयज, वेयर की जगह हो जाएगा हैड बीन, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। फिर इसके बाद जो अगला टेंस आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, और पास्ट परफेक्ट के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रहता है। इसके बाद अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरीके से और क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बाकी अगले वीडियो में, थैंक यू।